नहीं तो कोई के बाप का जागीर नहीं है भारत। आपके कहने से भारत बंद नहीं होगा। ये चंद्रशेखर रावण 4 दिन का से जन्म लिया है। ये अभी कभी ममता यूपी में योगी जी को चैलेंज देता है, कभी मोदी जी को चैलेंज देता है। ये आपको इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठाया किस ले गया है? आपके पास अपना दिमाग नहीं है कि बिल को लाए कि नहीं लाए? पहले इसके पास में हम कल आईजी में इसके पास में थे, वहाँ लगातार 6 एम्बुलेंस जो है ना लगा हुआ था, जिसमें एक मरीज मर गया। उसका कारण कौन है? ये जो बंद करवाने वाले चंद्रशेखर रावण जो है। 10 साल में तो कोई बिल वापस नहीं लिया गया, लेकिन 4 जून के बाद तो बार बार खाली बिल ही वापस हो रहा है। कल वाली जो घटना है, ये तो लाठीचार्ज जो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं खुशी गोस्वामी। कल पूरे देश में भारत बंद का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य जगहों पर भी इसका असर देखने को मिला, लेकिन ज्यादा आपको बताएं कि बिहार में इसका असर देखने को मिला। इसके वजह से लाठीचार्ज भी हुई है। अब सवाल ये है कि चिराग पासवान, जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस वजह से भारत बंद का ऐलान किया गया था और भारत बंद था कल। अब चिराग पासवान मतलब काफी राजनीतिक दल जो है इसका समर्थन कर रहे थे, जिसमें आरजेडी भी थी और चिराग पासवान भी इसका समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका विरोध चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं? जो कि 2016 में चिराग पासवान ने खुद कहा था कि जो अमीर दलित हैं उनको आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए, और अब चिराग पासवान खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर चिराग पासवान का बोल क्यों बदल रहा है? चिराग पासवान क्यों बदल रहे हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है, क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो भैया क्या कहेंगे? चिराग पासवान खुद कह रहे हैं कि 2016 में कहे थे कि जो दलित हैं उनको, उसमें जो अमीर लोग हैं, अमीर दलित हैं, उनको आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए। अब खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? तो पहले आप चिराग जी को बोलिए ना कि वो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना बंद करे। देखिए, चिराग जी एक ही काम कर रहे हैं। एक मुहावरे के तौर पे बताता हूँ आपको, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। एक तरफ आप उन पार्टी का समर्थक करते हैं, उस दल के साथ गठबंधन करते हैं जो बिहार से आरक्षण को खत्म करना, देश से आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और जब भी कुछ ऐसा मैटर आता है तो आप बोलते हैं कि नहीं 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 मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ये नहीं चलेगा। नहीं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से ये चीज खारिज कर दिया गया है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया है। क्यों किया गया मैम? तो इसमें अब क्या दिक्कत हो रहा है? पहले बात तो समझिए मैम, क्यों किया गया? 10 साल में तो कोई बिल वापस नहीं लिया गया, लेकिन 4 जून के बाद तो बार बार खाली बिल ही वापस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार अल्पमत में है, गठबंधन की सरकार है। अब पहले अकेले बहुमत की सरकार थी, एक अकेला सब पे भारी जो लोग बोलते थे, अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। अच्छी बात है ना कि विपक्ष का भी बात सुन रही है सरकार। सुन रहे, ये कहाँ बोल रहे हैं? विपक्ष पढ़ रहा है। नहीं, विपक्ष विरोध कर रहा है तो उस बात को भी समझ रही है, सोच रही है, फिर उस चीज को जो गलत है उस चीज का विरोध कर रही है, कैंसिल कर रही है, तो सही है ना। बात बताइए, आपको इतने बड़े ऊंचे पद पे बैठाया किस ले गया है? आपके पास अपना दिमाग नहीं है कि बिल को लाए कि नहीं लाए? पहले जब विपक्ष भी हल्ला करेगा तब उसको वापस लीजिएगा, क्या लॉजिक है? वो जमाना गया कि किसान आंदोलन 1 साल तक चलेगा और मोदी जी आके बोलेंगे कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया। अब तो 2 दिन में उनको वापस लेना पड़ जा रहा। क्यों? मजबूरी की सरकार। और मैं सीधा बोलता हूं मैम, आरक्षण का दायरा जो है उसमें छेड़छाड़ ना करे सरकार, काहे कि हमारा देश अभी पूरी तरह से एक नहीं हुआ है। मतलब एक का मतलब सेंस समझ लीजिए, चाहे वो बड़ा आदमी का बच्चा हो या छोटा आदमी का बच्चा हो, दोनों के पाल पोषण में बहुत फर्क आता है, इसीलिए आरक्षण मिलता है। और आरक्षण क्यों मिला, पहले इस पे जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहता तो इस देश में कोई आरक्षण नहीं लाता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत था जिसको लेके आरक्षण लाया गया। तो आप आरक्षण को खत्म कर दो, पर जैसे खत्म नहीं किया जा रहा है ना। तो सुनिए मैम, मेरा जो कहना है, आप एक समान सबको बना दो ना, नहीं चाहिए आरक्षण। इसी वजह से ना ये किया जा रहा है, क्रीमी लेयर लागू करने की बात कह रही थी सरकार, इसी वजह से कह रही थी। तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? एक बात बताइए, वही सुप्रीम कोर्ट तो बोला कि जब महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के बीजेपी अपना सरकार बना ली, तो वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये गलत हुआ है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो हम किसकी बात माने? क्या हो गया उससे? सरकार बदल गई क्या?
कोई फर्क तो नहीं कर पड़ा कहने से। वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर पे ये गैर संवैधानिक है। क्या बदल गया उससे? क्या सरकार गिर गई? किसी को जेल हो गया? तो इस देश में समय समय पे ऐसा चलता रहेगा, कहेंगे कुछ और, होगा कुछ और, करेंगे कुछ और। पर हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिले, सबको एक समान स्वास्थ्य का अधिकार मिले। कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं चाहिए आरक्षण। करना पड़ेगा ना, पता नहीं है, करना पड़ेगा। मंदिर में जाइए एक समाज होकर जाइए, स्कूल में जाइए एक समाज होकर जाइए, और कहाँ समाज चाहिए? कहाँ नहीं होता है? कहाँ होता है? ये तो जरा बताइए आप हमको। क्या बोल रहे थे आप? जिस प्रकार उन्होंने बोल रहा है एक शिक्षा एक संविधान, ये एक संविधान हो सकता है, एक शिक्षा नहीं हो सकती है। जिस तरह से यहाँ के जो भ्रष्टाचार नेता हैं, अब जिस तरह से देख रहे, ये बोले थे महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में सरकार तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। वहाँ देख रहे थे जिस तरह से महाराष्ट्र में वहाँ कामें हो रहे थे, आपको काम नहीं बस एक दूसरे में मतभेद हो रहा था। जिस तरह से वहाँ के जो माने जाने वाले आपका क्या करते हैं उनको, जो वहाँ के जो है शिवसेना वाले क्या करते हैं उनको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, वो उनका जो था, उनका बेटा होकर भी उनका अस्तित्व नहीं रखे, जिनको पूरा वहाँ के जो गुरु कहलाते हैं। तो ऐसा संविधान हो गया। कल वाली जो घटना है, ये तो लाठीचार्ज जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। संविधान जब आपको क्रिमिनल ईयर, जब एक तरफ से आप कहते हैं कि संविधान को मानते हैं, एक तरफ से आप संविधान के खिलाफ ही जाते हैं। जिस प्रकार से आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत बंद को नहीं करवाना है, तो उसके बाद भी आप भारत बंद करवा रहे हैं। आपको क्रिमिनल ईयर का मतलब ये समझेंगे नहीं। ये चंद्रशेखर रावत जी इसलिए क्रिमिनल ईयर का विरोध कर रहे थे, उनको पता था कि क्रिमिनल ईयर से आपको सबसे ज्यादा अगर हानि हो सकता है तो राजनेताओं को हो सकता है, इसमें चंद्रशेखर रावत को हो सकता है। समझ गई ना? अगर क्रिमिनल ईयर आ जाएगा तो इसमें इसको क्या है कि हरिजन सीट से न लड़कर इसको लड़ना पड़ जाएगा, आपको जनरल सीट से, ओबीसी सीट से लड़ना पड़ेगा। आज जिस दिन इसको ओबीसी सीट आज जनरल सीट से लड़ना पड़ेगा, इसको अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये जो सांसद जो जीता है, ये इसका खत्म हो जाएगा, इसका सांसदीय। इसलिए अपना बचाव करने के लिए ये कल भारत बंद करवाया, जिससे असफल रहा। इस पर लाठी जो चार्ज हुआ ना, इससे बहुत ज्यादा खुशी हुआ। ये जहाँ तहाँ आपको देख रहे थे रोड बंद करवा देना। आपको देख लिया आईजीएमएस के पास में, हम कल आईजीएमएस के पास में थे, वहाँ लगातार 6 एम्बुलेंस जो है ना लगा हुआ था, जिसमें एक मरीज मर गया। उसका कारण कौन है? ये जो बंद करवाने वाले चंद्रशेखर रावत जो है, ये बंद करवाने के लिए तो बंद करवा देता है। हाँ, अरे भाई आप शांतिपूर्ण आंदोलन करो, एक जगह आप सेलेक्ट कर लो। जैसे में डाक बंगला चौराहा में जो कल लाठीचार्ज हुआ, ये लाठीचार्ज नहीं होता। लाठीचार्ज होने का सबसे बड़ा रीजन हो गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिस प्रोटोकॉल को मानना था आपको, और उस प्रोटोकॉल को क्या किया, वहाँ घेराव किया गया था कि आपको इसके अंडर में रहकर आपको जितना आंदोलन करना है करिए। लेकिन इस उसको प्रोटोकॉल को पार करके कुछ जो होते हैं चंद्रशेखर आर्मी होते हैं, भीम आर्मी जो होते हैं, जो नीला कबूतर होते हैं, ये सोचते हैं कि हम भी भाई मीडिया के नजर में आएंगे, 4 डंडा खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन मीडिया चंद्रशेखर रावत के नजर में आ जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, और इसके वजह से जो वहाँ संवैधानिक पूर्वक से आंदोलन कर रहे होते उस पर भी डंडा पड़वाते हैं। और ये सरकार को दोषते हैं कि यहाँ की जो सरकार है तानाशाही है। अब यहाँ की जो सरकार कल की है, इससे पूरा भारत खुश है। समझिए ना, जहाँ जहाँ इस तरह का आंदोलन हो, जो भारत बंद करवाने का सुप्रीम कोर्ट से अगर आदेश मिलती है भारत बंद करवाने का, तो आप भारत बंद करवाओ, और नहीं तो कोई के बाप का जागीर नहीं है भारत। आपके कहने से भारत बंद नहीं होगा। ये चंद्रशेखर रावत 4 दिन का से जन्म लिया है। ये अभी कभी ममता यूपी में योगी जी को चैलेंज देता है, कभी मोदी जी को चैलेंज देता है। ये अपने आप को सोच रहा है, क्या सोच रहा है पता ही नहीं चलता है। ये नीला कबूतर को हम समझा देना चाहते हैं, बेटा तुम होश में रहो। समझ गए ना? ये जहाँ तक भारत बंद करवाना तुम्हारी औकात की बात नहीं है। अपना लिमिट में रह के यार करो, बात मनवाओ।